Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter Malu Bhalu from class 5th. So let's get started. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her name. Malu Bhalu was her name. तो क्या बताया गया है इसमें? आइसी का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ, ठीक है। और स्नो का मतलब होता है बर्फ, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद, और स्नो ब्राइट है तो यानी ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। और मेन का मतलब होता है जो भालू के गर्दन में बाल होते हैं ना, जैसे आपने लायन के गर्दन में बाल देखे होंगे, जो बड़े बड़े से बाल होते हैं उनको मेन कहा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ऊंचाई पर बर्फ़ की एक मान में एक छोटी सी भालू रहती थी। आइसी लेयर का मतलब होता है बर्फ़ की मांद, या लेयर का मतलब होता है मांद या आप कह सकते हो गुफा भी कह सकते हो। बर्फ़ की गुफा आइसी लेयर का मतलब होता है, ठीक है। और उसके जो गर्दन के बाल थे वो बिल्कुल बर्फ़ जैसे सफ़ेद और चमकीले थे। और उसका नाम क्या था? मालू भालू उसका नाम था। वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल। बहुत जल्दी ही मालू भालू वो सारी चीज़ें सीख चुकी थी जो उसके पेरेंट्स जानते थे, उसके माँ बाप जानते थे, जैसे कि मछलियों को पकड़ना, छोटी हो या बड़ी मछली। और मालू एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। क्लेवर का मतलब इंटेलिजेंट यानी तेज, चालाक, ठीक है। मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, in the summer when next it comes, summer patience what a test, मालू simply could not rest। फिर मालू अपनी माँ से कहती है एक दिन कि माँ मैं बहुत दूर जा रही हूँ खेलने के लिए, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो इस बड़े से आकाश से परे हैं। फिर उसकी माँ कहती है धैर्य रखो, धीरज रखो, जब गर्मी आ जाए तब जाना। फिर वो कहती है गर्मी, धीरज, ये क्या परीक्षा है। मालू बिल्कुल नहीं रुक सकती थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम clasped मालू tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear you will have to swim। तो सबसे पहले मालू की माँ ने मालू को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। फिर वो कहती हैं कि उसकी आवाज़ बहुत ही सख्त थी। यहाँ फर्म का मतलब होता है स्ट्रिक्ट यानी सख्त, और क्लैश का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। फिर वो कहती है अब मेरी प्यारी बच्ची तुमको तैरना सीखना होगा। बट माँ, सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्वम बिफोर। डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर, डू एज आई डू, दैट्स ऑल, सी एडवाइज्ड हर। फिर मालू अपनी माँ से कहती है लेकिन माँ मैं तो इस विषय में, तैरने के विषय में कुछ नहीं जानती, मैं कैसे तैरूँगी, इससे पहले तो मैं कभी नहीं तैरी हूँ। फिर उसकी माँ कहती है चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करो, तुम्हारे लिए उतना ही काफ़ी है। वो उसको ऐसी सलाह देती है। सी हैड नो चॉइस, नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे। टाइट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड। अब मालू के पास कोई चॉइस नहीं थी, ना ही कोई दूसरा रास्ता था, और मालू को उस दिन तैरना ही था। फिर उसने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ के पानी में छपाक से छलांग लगा दी, और उसके बाद वापस ज़मीन पर आ गई। देखिए यहाँ ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, और स्प्लैश का मतलब होता है जब पानी में हम हाथ से कभी कभी छपाक करते हैं ना, तो छपाक की आवाज़ होती है, उसको स्प्लैश बोलते हैं, ठीक है। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. बहादुर माँ की बहादुर बच्ची, वो अपना शक और अपना डर कहीं पीछे छोड़ आई थी, और मालू ने तैरने में पूरी ताकत लगा दी थी। माइट का मतलब होता है पावर यानी शक्ति, और अब ये मैटर नहीं करता था कि वो सही कर रही है या गलत। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too। लेकिन तैरना वो बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से सीखी,
और उसकी माँ जानती थी और सब कुछ पता था उसको कि मालू उसकी बिल्कुल फियरलेस है यानी निडर है। और वो ये भी जानती है कि वो ना केवल बहादुर है बल्कि स्पेशल भी है। ठीक है, नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से। ठीक है, स्विमिंग मीन्स तैरना होता है, फियरलेस मतलब होता है निडर, और ब्रेव का मतलब बहादुर होता है या साहसी होता है, और स्पेशल का मतलब होता है विशेष या खास। ठीक, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी कुछ एक्सरसाइज होगी उसकी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।